डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा, जिसमें आप वीबी डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट, साथ ही एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, जिन टूल्स की मदद से आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से आप कंप्यूटर प्रोग्राम से बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और डेटा मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको इन सभी टूल्स के बारे में सिंपल और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा विथ यूआई। आप इन्हें अच्छे से समझ सके और अपने काम में इस्तेमाल कर सके, इस तरह से मैं आपको इस चैनल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या होता है। तो डॉटनेट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? एक तरह का स्ट्रक्चर या टेम्पलेट होता है, ऐसे समझिए, जो हमें किसी चीज को बनाने या करने में मदद करता है। यह एक ब्लूप्रिंट या प्लान की तरह होता है, हमें अपने काम को ऑर्गेनाइज और इफिशिएंट वे में कराने में मदद करता है। अब ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज। अब उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर आप बिना प्लान के घर बनाना शुरू कर दे तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक ब्लूप्रिंट या प्लान है तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। ये आपको घर बनाने का एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही बता देगा। तो इस टाइप से समझिए फ्रेमवर्क होता है। अब डॉटनेट फ्रेमवर्क भी कुछ ऐसा ही है। ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। ये फ्रेमवर्क डेवलपर्स को एक सेट ऑफ टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वे अपने एप्लीकेशन को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली बना सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए किचन में एक रेसिपी बुक। आप एक रेसिपी बुक को फॉलो करके कई सारे खाने की चीजें बना सकते हैं। क्या रेसिपी बुक में खाने की चीजें दी हुई रहती है? नहीं, लेकिन फिर भी आप उन रेसिपी के इंटीग्रेट्स को फॉलो करके एक बढ़िया खाना बना सकते हैं। तो ये होते हैं फ्रेमवर्क। अब बात करें कि डॉटनेट क्या होते हैं। डॉटनेट तो फ्रेमवर्क हो गए, उस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं, जब डॉटनेट फ्रेमवर्क समझ लिया तो डॉटनेट क्या होते हैं। सबसे पहले डॉटनेट को समझो। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसको ऐसे समझो कि ये एक पूरा टूल बॉक्स है जिसमें सारे टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से आप अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे फेसबुक, फ्लिपकार्ट, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग बना सकते हैं और बड़ी चीजें भी बना सकते हैं। जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होते हैं उसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, आप उसे भी बना सकते हैं। मोबाइल ऐप हो सकते हैं या फिर गेम्स भी। पर बेसिकली हम लोग इसमें वीवी डॉट नेट और एएसपी डॉट नेट के बारे में बात करेंगे, और एसक्यूएल सर्वर और एसएसएमएस के बारे में। डॉट नेट की सबसे खास बात यह है कि आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी हैश वीवी डॉट नेट में कोडिंग करने की आजादी देता है। तो हम लोग यहाँ पर ही वीवी डॉट नेट और सी हैश की मदद से कोडिंग करेंगे। फ्रेमवर्क ऐसे डॉट नेट ऐसे समझिए, डॉट नेट एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक बिल्डिंग के अंदर एक कमरा है। ठीक है, एक कमरा है जिस कमरे का नाम हो गया एएसपी, एक्टिव सर्वर पेज। और उस कमरे के अंदर में जितनी भाषाएं बोली जा रही है वो भाषाएं आपको चुननी है कि आप उस कमरे के अंदर कौन सी भाषाएं बोलना चाहते हैं। जैसे मैं उस कमरे के अंदर सी हैश भाषा बोलना चाहता हूँ तो उस कमरे के अंदर आप जाके सी हैश भाषा बोल सकते हैं। अब एक घर के अंदर कई सारे रूम होते हैं, तो कई सारे रूम्स जैसे एएसपी हो गया, वीवी हो गया, इसी तरह से कई सारे आप लोग जो चीज आपको बनाना हो वो चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर बोली जाने वाली भाषाएं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एएसपी डॉट नेट क्या है। अभी मैंने सीखा डॉट नेट क्या है, अब बात करते हैं एएसपी डॉट नेट क्या है। एएसपी डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क का ही पार्ट है, जिसे खास तौर पर वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है, आपको अगर कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है या कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप एएसपी डॉट नेट का इस्तेमाल करोगे। एएसपी डॉट नेट में भी कई तरह के मॉडल होते हैं। कई तरह के मॉडल होते हैं, जैसे वेब फॉर्म, ये थोड़ा पुराना तरीका है। ठीक है, इस फॉर्म पे भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा पुराना तरीका, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाते हैं इसमें। और एक हो गया एमवीसी। एमवीसी का मतलब मोबाइल मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक पॉपुलर तरीका है जहां कोड को ऑर्गेनाइज करने में एक खास पैटर्न होता है। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है एमवीसी। हम लोग वेब फॉर्म और एएसपी डॉट नेट कोर पे जाएंगे, एमवीसी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एमवीसी एएसपी डॉट नेट और एएसपी डॉट नेट कोर को सीखने पर ही एमवीसी थोड़े अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगे। ये सबसे नया एएसपी डॉट नेट कोर, ये एक सबसे नया और एडवांस वर्जन है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये विंडोज, लिनक्स, मैक्स तीनों पर चलता है। अब वीबी डॉट नेट क्या है? वीबी डॉट नेट मीन्स विजुअल बेसिक्स डॉट नेट। ये वीबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, वीबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी हैश भी डॉट नेट फ्रेमवर्क का हिस्सा है, उन लोगों के लिए ये काफी आसान मानी जाती है जो कोडिंग में नए हैं। उनकी सिंटैक्स थोड़ी इंग्लिश जैसी होती है। आपको बता दें, वीबी डॉट नेट के सिंटैक्स आपको सबसे बेसिक, सबसे इजी लगने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको वीबी डॉट नेट बताना चाहता हूँ विंडोज पे, ताकि आप कोडिंग की दुनिया में कदम रखें और आपका
कोडिंग में स्किल्स अच्छा हो, आपको मोटिवेशंस मिले कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पहले विजुअल बेसिक 6.0 था, जो काफी पॉपुलर हुआ करता था डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब वीबी डॉट नेट उसी का अगला कदम है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ काम करता है। आप वीबी डॉट नेट का इस्तेमाल करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज फॉर्म, वेब एप्लीकेशन एएसपी डॉट नेट के साथ और भी बहुत कुछ बना सकते हो। तो सिंपल शब्दों में डॉट नेट एक घर है। जैसा मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया, डॉट नेट एक घर है। एएसपी डॉट नेट उस घर का वो कमरा है जहां वेब एप्स बनाते हैं, और वीबी डॉट नेट उस कमरे में यूज होने वाली एक भाषा है जिसे आप चीजें बनाते हो, जिसे आप दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हो। इस तरह से समझो। अब एसक्यूएल सर्वर क्या है? अब आते हैं डेटाबेस वाली साइड पे कि एसक्यूएल सर्वर क्या है। एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए आप कोई दुकान में गए, आपको चाहिए साबुन, आपको चाहिए चीनी, आपको चाहिए सरफ। मान लीजिए अगर वहां रैक नहीं होता और ये सब चीज एक ही जगह पे उझली हुई होती, एक ही जगह पे उलझी हुई होती, तो आपको निकालने में कितना दिक्कत होता। इसीलिए वहां रेक बनाए जाते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में रेक बनाए जाते हैं और लोगों को पता रहता है कौन क्या चीजें कहाँ रखी हुई है। इसी तरह रिलेशनल डेटाबेस होता है, हम लोग डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, जिससे ही हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब जैसे बिजली बिल का ही बिल समझ लीजिए, अगर उस बिजली बिल में सारे डेटा को विदाउट स्पेस एक साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या आप समझने पाएंगे कि वो बिजली बिल है? नहीं समझने पाएंगे। उसी तरह से उसमें टेबुलर फॉर्म में हम लोग डेटा निकालते हैं। इसे ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा डिजिटल फिलिंग कैबिनेट है, जहां आप अपने सारा डेटा, जैसे यूजर की जानकारी, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, मैनेज करते हो। ये सब चीजें आप वहां कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में जो भी डेटा देखते हो, जैसे फेसबुक पर दोस्तों के पोस्ट हो गया, अमेज़न पर प्रोडक्ट्स आप लोग देखते हैं, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम में जो रील्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो सब कहीं न कहीं डेटाबेस में स्टोर होते हैं। एसक्यूएल सर्वर यही डेटाबेस है। आप एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें एसक्यूएल सर्वर पे आती है। अब बात करेंगे एसएसएमएस क्या है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है। एसएसएमएस का पूरा नाम है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये एक टूल्स है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एसक्यूएल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कराने में मदद करता है। इसे ऐसे समझो, एसक्यूएल सर्वर वो फिलिंग कैबिनेट है, और एसएसएमएस यानी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो दरवाजा और चाबी है, जहां पर ये सारे टूल्स, जिससे आप उस कैबिनेट के अंदर जाकर फाइल्स को देख सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या नई फाइल्स डाल सकते हो। एसएसएमएस एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है, जहां आप डेटाबेस बना और मैनेज कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो और उसमें डेटा डाल सकते हो। एसक्यूएल क्वेरी लिख और रन भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेट कर सकते हो, कौन क्या देख सकता है ये चीज सेट कर सकते हो, डेटाबेस के परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर और एसएसएमएस में क्या अंतर है? अब ये बात आता है कि अगर हमने एसक्यूएल सर्वर पढ़ लिया और एसएसएमएस पढ़ लिया, तो इनमें अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है। एसक्यूएल सर्वर ये डेटाबेस सिस्टम खुद है, जो वो इंजन है। ये इंजन है जो डेटा को स्टोर और मैनेज कराता है। ये बैकएंड में चलता है और एक्चुअल हैंडलिंग करता है। एसएसएमएस ये टूल्स है, एक यूजर इंटरफेस है जो आपको एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कराने की सुविधा देता है। इसके बिना भी एसक्यूएल सर्वर चल सकता है, लेकिन आपको उसे कमांड लाइन से मैनेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर हम यूआई दे दें, तो उससे यूजर इंटरेक्ट करते हैं, ताकि वो चीजें देख करके सीख सके। और वहाँ कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए आपको वहां पर भी कुछ कोड्स करना पड़ेगा। एसएसएमएस आपकी लाइफ आसान बनाता है एसक्यूएल सर्वर को मैनेज कराने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एसक्यूएल सर्वर आपका टीवी है, जो एक्चुअल पिक्चर और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और एसएसएमएस आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल, जिससे आप टीवी को कंट्रोल करते हो, चैनल बदलते हो, वॉल्यूम एडजस्ट करते हो। आप टीवी बिना रिमोट का कोई फायदा नहीं। अगर रिमोट नहीं रहा, तब भी आप टीवी को बटन के जरिए वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, टीवी के बटन के जरिए बढ़ा सकते हो। लेकिन वो कितना दिक्कत होगा, आप अगर कहीं दूर बैठ के टीवी देख रहे हो, आपको चैनल बदलना, आप उठ करके जाके वहां चैनल बदलेंगे, उठ करके जाके वहां वॉल्यूम बदलेंगे। कैसा रहता अगर आपके हाथ में रिमोट रहता, या आपके हाथ में कुछ ऐसा टूल्स रहता है जिससे आप चैनल बैठे बैठे बदल सकते हो। यही है एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और ये टीवी के एग्जांपल में समझो, आप बिना रिमोट के टीवी चलाना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही एसक्यूएल सर्वर के बिना एसएसएमएस किसी काम का नहीं, और एसएसएमएस के बिना एसक्यूएल सर्वर को मैनेज करना बहुत टेडियस हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा कुछ डॉट नेट्स के बारे में, डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में, वीबी डॉट नेट के बारे में, एएसपी डॉट नेट के बारे में, एसक्यूएल सर्वर के बारे में, और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बारे में, जहां मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे करके समझाया कि इन सब चीजें होती क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इंस्टॉलेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे मैंने विजुअल स्टूडियो 2012 प्रोफेशनल 2012 को खोला हुआ है। यहाँ मैं आपको विजुअल स्टूडियो 2022
इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, एसएसएमएस को भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लेटेस्ट वर्जन पे। उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे। ये विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस है। और रहा बात एसएसएमएस का इंटरफेस, तो वो भी आप देख लीजिए। एसएसएमएस, यहाँ एसएसएमएस भी मेरे पास 12 है। हम आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके दिखाएंगे, इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ये है हो गया हम लोग का एसएसएमएस। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा रखे हैं। ये उसका इंटरफेस है, एक शॉर्ट रिव्यू हम आपको दिखा देते हैं। ये उसका डेटाबेस है, देख लीजिए। यहाँ टेबल्स इस वे में रखी जाती है। ये रहा है उनकी टेबल्स, ये देखिए। ये आई टेबल्स, टेबल्स में कुछ डेटा रखे हुए हैं। इसी तरह से हम लोग आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े जुड़े रहिए मेरे साथ।